तो आज मैं एक प्रसिद्ध लेखक की, पश्चिमी लेखक थे, साहित्यकार, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी। मतलब उनके बारे में पढ़ते समय जो जन्म जीवन, उनकी लाइफ जो भी था उसके बारे में पढ़ा। बट एट द एंड उनकी लाइफ का जो एंडिंग वो था एंडिंग पॉइंट चल रहा था जब उनकी लाइफ का। देन वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ उनका। मतलब पहले तो वो एक अच्छे खासे साहित्यकार थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे, नाटक भी लिखे। और मतलब जैसे मैं उनको पढ़ रही थी उसमें जो लिखा हुआ था वो ये था कि जो है उनकी लेखनी से, उनकी कहानियों से या कहानी संग्रह से उन्हें जो है रातों रात सफलता मिल गई थी। रातों रात वो जो है फेमस हो गए थे लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में। और उस समय के फेमस स्टोरी राइटर थे, उस समय के जो फेमस स्टोरी राइटर थे, तो उनके कहानी संग्रह जब पब्लिश हुआ है ना, तो उनका कहानी संग्रह जो है वो रातों रात इतना फेमस हो गया। और वो जो है उनके समकक्ष आकर के खड़े हो गए। जो उस समय के फेमस साहित्यकार थे, रातों रात वो उनके समकक्ष आ गए, उनकी बराबरी पर आ गए एक तरह से, है ना। तो मतलब लेकिन अब फिर बात ये है कि कोई भी कहानीकार, कोई भी साहित्यकार बिना गहराई में जाए चीज़ों को नहीं लिख सकता। हाँ, उनका ऑब्जर्वेशन था, उनका अवलोकन था लाइफ में, जिस भी तरीके से उन्होंने अवलोकन किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने अपनी कहानियों में उन्होंने युद्ध के दृश्यों को बहुत अच्छे से वर्णित किया है। उसमें लिखा है युद्ध के बारे में, युद्ध के समय उस समय के लोगों की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, सैनिकों के बारे में क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी कहानियों में लिखी हैं। ठीक है। तो मतलब जब वो लिख रहे थे उन चीज़ों के बारे में, और जितने अच्छे से उन्होंने अपनी कहानियों में उन युद्धों के दृश्यों को स्थान दिया, तो मतलब अब बिना इतना फोकस्ड हुए, बिना अवलोकन किए, बिना ऑब्जर्व किए कोई इतना अच्छे से किसी भी बात को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ठीक है। तो जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी और एंड में जैसे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ते गए, तो उसमें ये था कि जब मतलब उनकी लाइफ में उनके भाई के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो भाई जो थे वो उनके पागल खाने में चले गए, जिसके बारे में पढ़ रही थी। उसके बाद उनको भी लगा कि उनकी मेंटली कंडीशन जो है थोड़ी बिगड़ रही है। देन मेंटली कंडीशन, उन्होंने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश की। जब उन्होंने पहली बार रेज़र से अपना गला काटने की कोशिश की, बट उनका जो सुसाइड अटैम्प्ट था वो फेल हो गया, बच गए थे वो। फिर उन्होंने दूसरी बार भी कोशिश की, पर दूसरी बार में जो उनका सर्वेंट था उन्होंने बचा लिया। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि उनकी मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ रही है, देन उनको भी पागल खाने में भर्ती कर दिया गया। एंड देन बहुत कम उम्र में जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अब उस कहानी को पढ़ते हुए, मतलब उनके बारे में पढ़ते हुए, कहानी तो अभी धीरे धीरे पढ़नी शुरू की है। सबसे पहले उनके बारे में पढ़ा, लाइफ, उनका जो जीवन परिचय था उसके बारे में पढ़ा। तो मतलब यही सोचने पे आई मैंने कि यार इतना गहराई वाला, इतना अच्छा कहानीकार, साहित्यकार बिना फोकस्ड हुए कोई लिख भी नहीं सकता। मतलब हर अच्छे जो भी हम साहित्य कहें, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होता है ना। सबके अपने पर्सनल इश्यूज होते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, है ना। और वो भी इस हद तक उस ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट तक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मतलब ज़िंदगी उन लोगों को भी इतना ज़्यादा दुखी कर देती है। चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं होता या कोई आपको बहुत अच्छी बातें बता रहा है ना, कोई आपको दुखों से मुक्ति का उपाय बता रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि उस व्यक्ति के जीवन में कोई दुख नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उसकी लाइफ में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है उसके पास। नहीं। अच्छे लोगों की निशानी पता है क्या होती है? अच्छे लोगों की निशानी होती है कि वो, जो सही लोग होते हैं, वो अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमियां, है ना, वो आपके सामने जाहिर होने नहीं देंगे। वो इसलिए जाहिर नहीं होने देंगे क्योंकि उनको पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग रखना बहुत अच्छे से आता है। उनके प्रोफेशनल चीज़ों में, उनके काम में, उनकी कभी निजी ज़िंदगी बाधा नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, वो बनने भी नहीं देंगे, है ना। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमें हमारी प्रॉब्लम्स का समाधान बता रहा है, या हमें ये बता रहे कि दुख कैसे ख़त्म होगा, ये बता रहे कि ज़िंदगी में खुशी कैसे लाएं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि उस व्यक्ति की लाइफ में कोई दुख नहीं है। इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि
दुख से मुक्ति भी, दुख से मुक्ति के उपाय हमारे जीवन में दुख ना हो, हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी रास्ते पर जाने से आपको क्या समस्या हो सकती है, ये सिर्फ वही इंसान बता सकता है जिसने उस बात को अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर लिया हो, है ना। कोई भी इंसान नहीं बता सकता। किनारे पर खड़े खड़े तो, नदी के किनारे पर खड़े खड़े कोई गहराई नहीं बता सकता, ठीक है। अनुमान लगा सकते हैं भले ही, है ना, अनुमान भले ही से लगा सकते हैं, लेकिन सटीकता तो तभी पता चलेगी, उसकी गहराई वास्तव में है कितनी, वो तो तभी पता चलेगी जब हम उसमें उतरेंगे, है ना, उतरना पड़ेगा। तो बिल्कुल यही वाली बात है कि हम कभी भी सोचने की गलती ना करें कि जो भी इंसान हमें हमारी ज़िंदगी को थोड़ा सा भी सरल करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा भी हमारी प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता कि उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उसकी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो दूसरों के सामने उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को इसलिए जाहिर नहीं करेगा क्योंकि ये बात वो भली भांति जानता है कि हम दूसरों का दुख उठा सकते हैं, हम दूसरों का दुख झेल सकते हैं, हम दूसरों के दुख में, क्या बोलते हैं उसे, दूसरों के दुख को दूर करने के सहायक बन सकते हैं। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में दुख आ गया और हमने दूसरों के सामने खुद को कमज़ोर सिद्ध कर दिया या हम दूसरों के सामने कमज़ोर पड़ गए तो हमें कौन संभालेगा, है ना। बात ये भी है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरों को वो व्यक्ति जो भी है वो संभाल सकता है ना, वो संभाल सकता है, वो झेल लेगा, वो संभाल लेगा, वो बर्दाश्त कर लेगा, है ना। दूसरों को हिम्मत दे देगा, दूसरों को साहस दे देगा, दूसरों को लड़ने का जो भी है दे देगा, कर देगा उन्हें तैयार। लेकिन वो खुद दूसरों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को रोना नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को दुख नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को डर नहीं लगता होगा, लगता होगा, लेकिन वो अपनी ये सारी कमज़ोरी आप लोगों के सामने ला नहीं सकता क्योंकि उसे पता है कि उसको, वो अपनी इन कमज़ोरियों को कभी सामने ला नहीं सकता क्योंकि उसको संभालने वाला कोई नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है ना। उसके इमोशंस को, उसकी परिस्थिति को, उन सारी चीज़ों को समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसको खुद ही दुख झेलना भी पड़ेगा और उस दुख को दूर करने का समाधान भी उसे खुद ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आंसू आएंगे ना तो वो आंसू पोंछने के लिए दूसरे के पास नहीं जा सकता, उसे अपने आंसू खुद पोंछने पड़ेंगे, है ना। आजकल के लोगों में ये चीज़ें बहुत कम दिखती हैं। मतलब आजकल के तो लोग जो हैं, आजकल के क्या, किसी भी हम उसमें बात कर लें, है ना, किसी भी हम उसमें बात कर लें, हर एक व्यक्ति को दूसरे का कंधा चाहिए होता है, चाहे वो एक स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, है ना। उन्हें दूसरों का कंधा चाहिए होता है कि किसी तरह से हम दूसरे के कंधे पे सर रख करके अपना दुख जो है थोड़ा बहुत कम कर लें, है ना। अपना दुख थोड़ा सा बांटे, शेयर करें, उससे हमारा मन हल्का हो। लेकिन यार उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसके पास है ही नहीं, है मतलब उस रूप में नहीं, समझने वाला कोई नहीं है ना। बातें तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, सब सुनते हैं। बात ये है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसको हकीकत में समझ कौन रहा है, रियल सेंस में, है ना। क्योंकि हमारी तो आदत है ना कि हम किसी भी ज्ञान प्रवचन करने वाले व्यक्ति को खुद से बहुत ज़्यादा विशेष मानने लगते हैं, है ना, कि ये बहुत महान है, ये बहुत विशेष हैं, इनकी ज़िंदगी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। मतलब वही है कि जो दूसरों का बोझ उठा रहा है, इतना ज़्यादा बोझ ढो रहा है ना, उसकी ज़िंदगी में क्या ही दुख होगा। यही तो बात है ना, उसके कंधों पर इतना ज़्यादा बोझ है ना, इतना ज़्यादा बोझ है कि वो अपने कंधे का बोझ, उसका दर्द वो किसी को दिखा ही नहीं सकता और लोग देखते भी नहीं हैं, है ना। पहले तो वो दिखाएगा नहीं और लोग उस छुपी हुई बात को देखते भी नहीं है ना, क्योंकि उनके माइंड में तो यही है ना कि इसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में होती है, बस वो बताता नहीं है, समझाता नहीं है ना, वो बताने की कोशिश नहीं करता, या वो अपने इमोशंस छुपा लेता है, अपना दर्द छुपा लेता है, अपना दुख छुपा लेता है, अपने आंसू छुपा लेता है ना। तो ये वाली बात है। उस कहानीकार की लाइफ को पढ़ करके ये बात समझ में आई कि कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट हो रहा है, आपको बहुत आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सफल है, सब कुछ है इसके पास, है ना, इसके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, है ना। सोचने में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है, बहुत करीब से जाकर के देखेंगे ना तब हकीकत पता चलती है। दूर के डोल सुहाने वाली बात है और कुछ नहीं, है ना। तो
वही है, अच्छी बातों को सुने, लेकिन साथ साथ इमोशंस को समझें। एंड जो चीज़ें सामने हैं वो तो दिखेंगी, है ना, वो तो दिख ही जाएंगी, उसको देखने में क्या है। पर जो चीज़ें छुपी हुई हैं, है ना, वो बात जो किसी के सामने नहीं आती है, हमें कोशिश उस बात को देखने की करनी चाहिए ज़्यादातर। तब व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है ना। प्रोफेशनली तो हर व्यक्ति कामयाब होने की कोशिश करता है, तो होना भी चाहिए, गलत बात नहीं है ना, अपने काम में। और ये बात सही भी है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए, ज़रूरी है ना। मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो वाली बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ होती ही नहीं है, मतलब उनकी प्रोफेशनल में उनकी पर्सनल लाइफ होती है ना। वो चीज़ भी एक तरह से गलत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना एक पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना एक पर्सनल टाइम होना चाहिए जिसमें वो सिर्फ खुद के साथ हो, खुद के साथ, है ना। उसमें पर्सनल टाइम में कोई अनदर पर्सन, कोई अनदर थॉट, फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें दूर होनी चाहिए। कैमरा भी नहीं होना चाहिए, ना कैमरा होना चाहिए ना कुछ और, है ना। पर्सनल स्पेस देना खुद को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। चाहे आप खुद के साथ थोड़ा सा समय बिताओ हर रोज़, पर बिताना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना। उस कहानी को, क्योंकि जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जब हम खुद के साथ होते हैं, हम चाहे खुद के साथ थोड़ा सा भी समय बिताएं, कुछ भी ना करें, खाली बैठें, लेकिन अकेले बैठें, खुद के साथ, खुद के विचारों के साथ, खुद के थॉट्स के साथ, खुद की इमेजिनेशन के साथ, खुद की कहानी के साथ, खुद के जो भी है ना, कहानी वगैरह जो भी चल रहा है, खुद का ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग एल्स जो भी है, उसके साथ बैठें, समझें हो क्या रहा है ना। दूसरों की ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने से अच्छा है खुद की ज़िंदगी की उथल पुथल को आराम से बैठ कर देखा जाए कि हो क्या रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और हाँ, तो ये वाली चीज़ें ज़रूरी हैं काफ़ी, और करने का बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है। मुझे लगता है कि जब हम खुद के साथ होंगे, अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन लोग समझेंगे अकेलापन, अगर इंसान अकेला होता है फिर तो वो उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है, वो याद नहीं आ रहा, कुछ होता है, फिर तो वो दुनिया से कट जाएगा, दुनिया की उसको वो नहीं रहेगी। नहीं, दुनिया के साथ बेहतर तरीके से तभी हो सकता है हम लोग जब हम खुद के साथ बेहतर तरीके से, है ना। इसीलिए ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि जब हम खुद के साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, है ना, खुद को जानते होंगे, खुद को समझते होंगे, तभी हम दूसरों को भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से, है ना, उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके अलावा जो ये वाले थॉट्स है ना, जो ये वाले थॉट्स हैं, क्या बोलते हैं, आत्महत्या के, सुसाइड के, मुझे लगता है तभी थॉट्स भी नहीं आएंगे। हाँ, हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या होती है।